देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। रोहिणी कमीशन पर आपका विचार क्या है? सबसे पहले कर्पूरी ज्योति लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद कि शोषित वंचित जमात की आवाज़ को आप आम जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं। जहां तक रोहिणी कमीशन की सवाल है, जो बीजेपी की सरकार केंद्र की सरकार जो रोहिणी कमीशन का जो रिपोर्ट हुआ है, जो जमा हो गया राष्ट्रपति के पास, उस रिपोर्ट को जल्दी से प्रकाशित करके लागू कराना चाहिए। लेकिन अति पिछड़ों को ठगने के लिए सिर्फ राज्यसभा एमएलसी बना देते हैं अति पिछड़ों को, और इससे ही समझते हैं अति पिछड़ा संतुष्ट होकर उनको मांग नहीं करेगा। इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि यदि अति पिछड़ा के कोई आदमी राज्यसभा जाते हैं या एमएलसी बनते हैं या एमएलए बनते हैं तो सिर्फ अपने ही तक सीमित रहते हैं, पार्टी के नियमों तक ही काम करते हैं। लेकिन अति पिछड़ा समाज का जो होना चाहिए फायदा, उससे नहीं हो पाता है। उनके धनी होने से अति पिछड़ा समाज का कोई फायदा होने वाला नहीं है, अति पिछड़ा का काम भी नहीं हो पाता है। तो इससे बढ़िया है यदि ये बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार अति पिछड़ा हितैषी है तो सबसे पहले उसको रोहिणी कमीशन को लागू करना चाहिए। लागू करके जो कर्पूरी के फार्मूला पर उसको लागू करना चाहिए। तभी इससे क्या होगा कि हर एक अति पिछड़ा के हर एक समाज को फायदा होगा, हर एक व्यक्ति को फायदा होगा। क्या होता है कि सिर्फ एमएलए एमपी बनाना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। समाज का कल्याण नीति से होता है और नीति बनाकर ही हम पूरे समाज को फायदा दे सकते हैं। तो हम आग्रह करेंगे एनडीए के सरकार से, मोदी जी से, और जो सुशील मोदी जी बोले हैं कि अति पिछड़ा को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, तो असल में मान सम्मान दे रहे हैं तो आप रोहिणी कमीशन प्रकाशित करते हुए कर्पूरी फार्मूला के आधार पर लागू कीजिए, तभी समझेंगे कि अति पिछड़ा का हितैषी एनडीए है। इसीलिए हम लोग छद्म जो ठगने वाले काम कर रहे हैं वो काम हम नहीं विश्वास करते हैं। पूरा अति पिछड़ा समाज इस पर विश्वास नहीं करेगा। जब नीतिगत फैसला होगा अति पिछड़े के लिए तब उसके बाद विश्वास करेगा। क्या कर्पूरी जी को भारत रत्न देने से क्या अति पिछड़ा जो है खुश हो गया? अति पिछड़ा का मान सम्मान जरूर बढ़ा, उनको देने से मान सम्मान बढ़ा। ये उनका अति पिछड़ा का ही नहीं, शोषित वंचित सबका मान सम्मान आदर सम्मान बढ़ा है इसमें। लेकिन उसके साथ उन्होंने जितने घोषणा कर दिया, इतने आदमी को घोषणा कर दिया, तो उसका महत्व घट गया। अब लग रहा है कि रेवड़ी बट रहा है, ये पॉलिटिकल हो रहा है कि मैंने कर्पूरी जी की तुलना उन लोगों से करना कहीं भी जायज़ नहीं है। इसमें भी पॉलिटिक्स खेल दिए हैं। एक महान व्यक्ति को उन लोगों के साथ तुलना करना ठीक नहीं है। एक कहाँ गुदरी के लाल और कहाँ बड़े बड़े लोग। तो हम गुदरी का लाल को अलग रूप से देखना, उनको करते तो अलग से कर देते, हमको उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन उनको करते लेकिन अलग से कर देते, अलग साल में कर देते। इनके साथ मिला देना, ये थोड़ा सा कर्पूरी जी की जो मान सम्मान दे रहे थे उसमें कमी नजर आ रही है। वो धन्यवाद। रोहिणी कमीशन पर आपका क्या विचार है? दिनांक 24 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से मांग किया है कि पूरे देश में कर्पूरी फार्मूला लागू होना चाहिए। तो रोहिणी कमीशन कर्पूरी फार्मूला पर लागू करे, यही हमारी मांग है। अति पिछड़ा का यही डिमांड है। यदि जो है भारत सरकार यदि नहीं लागू करती है रोहिणी कमीशन तो आगे का क्या होगा? रणनीति है आपकी? अति पिछड़ा अपना आंदोलन करेगा, अति पिछड़ा अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीका से उठाएगा। क्या इसका असर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पे भी पड़ेगा? तो जागरूकता अभियान पर डिपेंड करता है कि लोग जितने जागरूक होंगे उसका प्रभाव हर एक पहलू पर पड़ता है। अगर वो अपना अधिकार को समझेंगे तो उसके अनुसार काम करेंगे।
लोगों को तो जो है कहते हैं पिछड़े को जो है ज़्यादातर आजकल मुखिया MP MLA को एक मुखिया वगैरह बना करके सरपंच बना करके छोड़ दिया गया है। उससे क्या फायदा है समाज को? बहुत मुखिया लोग नहीं जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हमको यह अधिकार मिला। वो तो जानते हैं कि DP नीतीश कुमार हमको जो है टिकट दे दिए, हम जीत गए। DP बधवा साहब और SJ मुखोपाध्याय साहब का जजमेंट के आधार पर पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान हुआ है, अधिकार मिला है। मुखिया लोग को यह बात जानना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। ललन भक्त, सामाजिक कार्यकर्ता।